Assalamu alaikum and welcome to our channel. If you are tried to struggling with coding, I'm here to make it simple with practical tips and real world knowledge. So let's start your journey and your lecture today. आज के लेक्चर में हम जो है वो डिस्कस क्या करेंगे, बेसिकली CSS को CSS क्या होती है, इसको रियल टाइम में कैसे हम यूज़ करते हैं और कैसे हम जो है वो CSS की हेल्प से अपनी वेबसाइट को जो है वो डेवलप करते हैं। अब फ्रंट एंड का मेन पार्ट जिसको CSS कहते हैं, इसके बगैर आपकी वेबसाइट जो है वो बिल्कुल आप कह सकते हो कि इनकम्प्लीट है, क्योंकि जब तक आपकी वेबसाइट में CSS इंक्लूड नहीं होगी तो आपकी वेबसाइट का जस्ट एक स्ट्रक्चर तैयार होगा, जस्ट जो उसके अंदर कलरिंग है या उसके अंदर जो स्टाइलिंग है बेसिकली, या जो विजुअलाइजेशन है वो ऐड नहीं होगी तब तक आप जो है वो आपकी वेबसाइट जो है वो एक गुड लुक नहीं दे सकती अपने कस्टमर को या अपने ऑडियंस को। सो वेबसाइट में CSS क्यों यूज़ करते हैं, ताकि उसके अंदर हम जो है वो डिफरेंट टाइप्स की स्टाइलिंग ऐड कर सकें, डिफरेंट टाइप्स की कलरिंग और जो है वो एनिमेशंस ऐड कर सकें। इसके अलावा हम CSS को यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। रिस्पॉन्सिवनेस क्या होती है कि आपकी वेबसाइट मोबाइल व्यू में कैसे ओपन हो, लार्ज स्क्रीन पे कैसे ओपन हो, टैबलेट्स पे कैसे ओपन हो, और जो LEDs हैं या जो लैपटॉप्स हैं उन पे कैसे ओपन हो। तो बेसिकली इसको रिस्पॉन्सिवनेस कहते हैं। अब मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे VS कोड। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया हुआ VS कोड तो उसको जाके इंस्टॉल कर लें। आई होप आपने इंस्टॉल कर लिया होगा। और दूसरा ये कि मैं जो है वो अपना एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ CSS का। आई थिंक आई ऑलरेडी क्रिएटेड दैट वन। लेट मी go to my document. Yeah, here it is. Okay, so here is the CSS folder, and at this time here is the HTML file. Let me delete this for any confusion. Okay, so let me open this in VS Code. आपने भी जो भी फोल्डर बनाना है उसको VS Code में ओपन कर लेना, ताकि आपका जो सारा काम है वो इस फोल्डर में ओपन होता रहे, यहाँ पे शो होता रहे सारी फाइल्स आपकी। इन केस अगर कोई फाइल यहाँ से डिलीट हो जाती है या क्रॉस हो जाती है तो आपको वापस जाके फ़ाइल ओपन ना करनी पड़े, आप डायरेक्ट उस अपनी फाइल्स को जो है वो यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेता हूँ HTML की। अगर आपने HTML पहले से कर लिए तो आपको CSS का बेसिक जो है वो आइडिया होगा, बेसिक्स आपकी क्लियर होंगे CSS। तो उसी को आज के लेक्चर में और कल के लेक्चर में हम जो है वो इस वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिसके अंदर हम CSS के बेसिक्स को कवर करेंगे। और जिन बच्चों ने नहीं किया हुआ पहले CSS, उनके लिए भी कोई टेंशन नहीं है, उन्होंने यहाँ से CSS जो है वो दोबारा से लर्न कर लेना, और जिन्होंने किया हुआ HTML के अंदर उनकी रिवीजन हो जाएगी। तो ये दो लेक्चर्स में हम जो है वो CSS की रिवीजन करेंगे और CSS के बेसिक्स को कवर करेंगे। अच्छा, अब सबसे पहले हम जो है वो CSS को टाइप्स की CSS होती हैं बेसिकली। हमारे पास HTML क्या करता है, डिफाइन करता है वेबसाइट का स्ट्रक्चर के, आपकी वेबसाइट का जो हेडर है वो कहाँ पे आएगा, जो फुटर है, जो कंटेंट है, जो साइड बार है या जो नेविगेशन बार है वो कहाँ कहाँ पे प्लेस होंगी, उनके अंदर कंटेंट क्या क्या आएगा। उसके बाद उसके अंदर कलरिंग या स्टाइल बेसिकली जो अप्लाई करना है वो CSS करेगा। अब 3 टाइप्स का CSS होता है जो आप वेबसाइट में इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। अब सबसे पहली टाइप है आपके पास इनलाइन, उसके बाद इंटरनल और एक्सटर्नल। अब जैसे कि लेट्स से मैं यहाँ पे एक डिव बनाता हूँ और इसको मैं देता हूँ दिस इज़ माई डिव। अब ये मैंने एक डिव क्रिएट किया। अब इस पे मैं क्या करूँगा, इसको मैं सेव करके और ओपन करता हूँ, को लाइव पे क्लिक करता हूँ, और ये मेरी जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे ओपन हो गया। अब ये मेरे पास एक जो है वो इसको मैं डबल विंडो कर लेता हूँ यहाँ से ऐसे। ओके, अब ये मेरे पास एक टेक्स्ट जो हो रहा है, दिस इज़ माई डिव। अब मैं चाहता हूँ कि इसका कलर चेंज हो, तो CSS को बेसिकली यहाँ पे मैं अप्लाई करने के 3 मेथड्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट करके दिखा रहा हूँ। पहला मेथड क्या है कि आप उसको उसी टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट है हमारे पास स्टाइल का, उसके थ्रू CSS एम्बेड करें यहाँ पे। अब स्टाइल के एट्रीब्यूट में आपने क्या लिखना है, पहले आपके पास आएगा प्रॉपर्टी का नेम। अब डिफरेंट CSS की प्रॉपर्टीज़ है, यहाँ पे मैं कलर चेंज करूँगा तो मेरे पास कलर की प्रॉपर्टी आएगी। उसके बाद आपने कॉलम लगाने हैं और कलर का नाम दे देना, लाइक मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको सेव करता हूँ और जैसे ही यहाँ पे पेज रीलोड हुआ है हमारे पास क्या हुआ, इसका कलर जो है वो रेड हो गया। तो ये मैंने CSS कहाँ पे अप्लाई किया, इनलाइन, ठीक है। ये पहला मेथड से CSS को इम्प्लीमेंट करने का, जिसको हम इनलाइन CSS कहते हैं।
इसके अलावा अगर मैंने एक और प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है CSS की, जिसको फॉन्ट साइज लेट से कह देता हूँ मैं, और अब इसको अप्लाई करना है सेम प्रॉपर्टी का नाम, उसके बाद आपने क्या लिखा है, कॉलन, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी दूसरी प्रॉपर्टी से जब सेपरेट करोगे आप, लाइक एक प्रॉपर्टी ऐड कर दी, अब आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज यूज़ कर रहे हो, तो आप सेमी कॉलन सेपरेटेड जो है वो प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करोगे यहाँ पे। अब सेकंड मैंने क्या कर दिया, ब्लू, सॉरी फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज मैंने इसको कर दिया 10 px। अब जैसे मैं इसको क्लिक सेव करूँगा तो मेरे पास जो है वो उसका साइज़ छोटा हो गया। इसको मैं 100 करता हूँ आपको शो करवाने के लिए। अब ये देख सकते हैं आपके उसका साइज इंक्रीज हो गया। तो इसी तरह आप एक और प्रॉपर्टी ऐड करनी है, यहाँ पे जाकर जस्ट सिंपली उस प्रॉपर्टी का नेम प्लेस कर दें और उसकी वैल्यू दे दें। तो ये आपके पास कौन सी टाइप होगी, इनलाइन। अब इसी तरह से आपके पास सेकेंड टाइप है CSS को इंक्लूड करने की अपनी वेबसाइट के अंदर, वो है आपके पास इंटरनल CSS। वो कहाँ पे करते हो आप, अपने हेड टैग के अंदर, टाइटल टैग के बिलो। अब यहाँ पे हमारे पास एक स्टाइल का टैग आएगा जिसके अंदर हम CSS को यूज़ करेंगे, और ये कौन सी टाइप है, इंटरनल टाइप। अब इसी तरह मैं इस CSS को यहाँ से रिमूव करूँगा और अब मैं इस मेथड को यूज़ करके CSS इंक्लूड करूँगा। सबसे पहले आपने यहाँ पे टारगेट देखना है कि मैंने टारगेट क्या करना है, ठीक है। मैंने जो है वो बेसिकली किस टैग के ऊपर या किस टेक्स्ट के ऊपर अपना CSS या अपनी स्टाइलिंग को बेसिकली अप्लाई करना है। तो मेरे पास यहाँ पे ये टेक्स्ट है, टैग किसमें है, डिव के टैग में। इसको मैं जो है वो यहाँ पे टारगेट करूँगा। अब टारगेट करने के भी आपके पास 3 वेज होते हैं। पहला मेथड ये है कि आप इसको बाय टैग नेम टारगेट करें। वो कैसे करोगे, सिंपली आप टैग का नाम लिख के आगे क्या करोगे, कर्ली ब्रेसिस लगा के आप जो है वो यहाँ पे कलर दे दोगे इसका, और रेड। सेम वही काम जो इनलाइन में किया था, प्रॉपर्टी का नाम, वैल्यू। डिफरेंस कहाँ पे आया, हमने ये इंटरनली यूज़ किया। कैसे, स्टाइल टैग के अंदर, कहाँ पे, हेड टैग के अंदर, टाइटल टैग के बिलो। अब स्टाइल टैग के अंदर मैंने क्या किया, बाय टैग नेम इसको एक्सेस किया है, जिसके ऊपर मैंने CSS इंप्लीमेंट करनी थी। उसके बाद कर्ली ब्रेसिस के अंदर उसकी प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू। अब मैं जैसे इसको सेव करता हूँ आप देख सकते हैं CSS जो है वो यहाँ पे इंक्लूड हो गई है। इसी तरह मैं फ़ॉन्ट साइज़ को करके दिखाता हूँ आपको, 100 px, और यहाँ पे आप देख सकते हैं अब फ़ॉन्ट साइज़ भी इस पर अप्लाई हो गया है। इसी तरह एक और प्रॉपर्टी लाइक फ़ॉन्ट वेट, तो मेरा जो फ़ॉन्ट वेट है वो भी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो इसी तरह से आप जो है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे अप्लाई करते जाते हैं सेमी सेपरेटेड। ओके, सो अब ये आपकी जो है वो कौन सी टाइप होगी, कौन सा मेथड हो गया CSS अप्लाई करने का, इंटरनल। इसी तरह से आपके पास एक्सटर्नल आएगा। एक्सटर्नल में आप जो है वो एक न्यू फाइल बनाते हो, कोई भी नेम से बना सकते हो, लाइक मैं यहाँ पर स्टाइल, बट उसकी एक्सटेंशन क्या होगी, .css, सेम लाइक आपकी यहाँ पर .html थी। उसको मैंने सेव किया और यहाँ पे अब सेम वही काम जो आप इंटरनल में करते थे, बट ये आप क्या कर रहे हो अब एक्सटर्नल में। तो एक्सटर्नल में आपने अलग से फाइल बनाई और इसको मैं फ़िलहाल यहाँ से रिमूव करता हूँ। ओके, अब मैं एक्सटर्नल अप्रोच को फॉलो कर रहा हूँ, एक्सटर्नल मेथड को यूज़ कर रहा हूँ। मैंने किस पे अप्लाई करना है, उस पर्टिकुलर डिव के ऊपर या पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर जहाँ पे आपने CSS अप्लाई करनी है उसको टारगेट करना है, सेम जैसे इंटरनल में कर रहा था। अब टारगेट कैसे करना है, फ़िलहाल मैं एक टारगेट कर रहा हूँ बाय टैग नेम। अगर मेरे पास यहाँ पे पैराग्राफ होता, लेट्स से यहाँ पे P होता, तो मैं क्या करता, जल्दी कमेंट में बताओ। सो आई होप आप लोगों ने बता दिया होगा, ये बेसिक सी चीज़ है। अब क्या करूँगा, मैं P को टारगेट करूँगा क्योंकि मैं जो है वो मेरा टेक्स्ट जो है वो पैराग्राफ के अंदर है। अब P को टारगेट करके मैं इसको सेव कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कलर चेंज कर देता हूँ। इस बार हम जो है वो इसका कलर ब्लू कर देते हैं। अभी कुछ भी नहीं हुआ, हालांकि हमने जो है वो बाय टैग नेम एक्सेस किया और उस पर प्रॉपर्टी वैल्यू भी अप्लाई किया। जिसको पता है जल्दी से जाके कमेंट में बताए कि क्या मिस्टेक है। यहाँ से आपकी जो है वो एरर फाइंडिंग या बग फाइंडिंग जो है वो डेवलप होगी कि यहाँ पे क्या था कि आपने उसका जो लिंक है इस फाइल का वो अपनी HTML में इंक्लूड नहीं किया। तो वो कैसे करेंगे, आपके पास लिंक का टैग आता है, इसके अंदर REL आता है और ये स्टाइल शीट, ये आपका एज इट इज़ आएगा। जिस फाइल में भी आपने CSS इंक्लूड करनी है ये आपका सिंटैक्स है बेसिकली। लिंक का टैग, REL, वैल्यू, स्टाइल शीट और href के अंदर यहाँ पे आपका चेंज होता रहेगा। यहाँ पे आपका क्या चेंज होगा, पाथ।
डॉट बैकस्लैश के साथ मैं जो है वो अपनी दूसरी फाइल का पाथ दे देता हूँ। जिसको जो चीज़ की नहीं समझ लग रही अब मैंने पाथ कैसे इंक्लूड किया है, आप जल्दी से कमेंट करें कि हमें जो है वो पाथ पर एक वीडियो कंप्लीट बना के दी जाए, जिसमें हम जो है वो पाथ की अंडरस्टैंडिंग लें कि कैसे आपने फाइल्स के पाथ को, इमेजेस के पाथ को, या आपने वीडियोस ऑडियोज़ के पाथ को अपनी फाइल में इंक्लूड करना है, अपनी वेबसाइट में इंक्लूड करना है बेसिकली। ओके, सो ये मैंने CSS इंक्लूड किया, सेव किया, साथ ही मेरा जो कलर है वो ब्लू हो गया, जो CSS है वो अप्लाई हो गया। इसी तरह मैं फ़ॉन्ट साइज़ कर देता हूँ और 100 px। अब ये यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज भी अप्लाई हो गया। तो बेसिकली अब 3 टाइप्स की हमने CSS देखी है, इनलाइन, इंटरनल एंड द लास्ट वन इज़ एक्सटर्नल। तो यहाँ पे हमने CSS कवर अप कर लिए। तो अभी अगर मैं नेक्स्ट की तरफ गया तो हमारी वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।